know what to do now. Okay. Tell me if I start shouting, because I shout. Okay, so this is a little piece I wrote last year, and yeah, so I don't know if it's a story or a poem or judge it. एक दिन मैं घर से निकला, बड़ी ही पतली गलियों से मेरे साइबर कैफे तक का रास्ता था। मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे। चलते चलते एक मुश्तंडा मुझसे टकरा गया और कान से फोन हटाकर मुझसे बोला, ए धक्का किसको दिया? जब तक मैं मुड़कर उससे माफी मांग पाता तब तक इस जनाब और मेरे दोस्त के बीच झड़प शुरू हो चुकी थी। ज्यादा कुछ नहीं, बस धक्का किसको दिया? तूने धक्का किसको दिया? पहले तूने धक्का किसको दिया? धक्का तो मुझे दिया था। तो बात मुझ तक आ पहुंची और मुझसे पूछा गया कि तूने कुछ कहा क्यों नहीं? तूने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। मुझे हाथों में चूड़ियां पहनना बहुत पसंद था। मेरे कमरे की अलमारी के आईने ने अक्सर मेरे माथे पे बिंदी भी देखी थी। मेरी माँ के दुपट्टों को ओढ़कर मैंने कई बार उसमें निहारा था खुद को। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत लगता था मैं, बिंदी, चूड़ियों और दुपट्टों में। और मेरे पास ढेर सारी थी बिंदियाँ, चूड़ियाँ और दुपट्टे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अपने डबल कफ फुल स्लीव्स कुर्ते के नीचे छुपाकर मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी। सभी कुछ है मेरे पास, और मेरे पास माँ भी है, और माँ के पास ढेर सारी घुंघरुओं वाला पायल, जिसका एक एक करके घुंघरू वो इधर उधर बिखेरती रहती है और मैं उसे समेटता रहता हूँ। उन्हें जोड़कर एक दिन अपने लिए पायल बनाऊंगा, जिसकी छम छम मेरी हमदम बेशरम कह देगी सबसे कि मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी। जी नहीं, मैं लड़की नहीं, ना ही मैं लड़कियों जैसा बनना चाहता हूँ। अरे ये सजना सवरना थोड़ी किसी एक जेंडर की बपौती है। मैं तो बस मैं हूँ। क्या बनना चाहता हूँ ये मैं खुद नहीं जानता। जानता हूँ तो बस ये कि कल जो नील पॉलिश लगाई थी अभी तक नाखूनों में रख छोड़ी, और मैं कमरे में नहीं बाहर गली में खड़ा, कांधे पे दुपट्टा, कानों में झुमके। भागने की कोशिश करता हूँ तो दुपट्टा दरवाजे से अटक जाता है। चीखने की कोशिश करता हूँ, गले से आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन बहुत शोर है। चूड़ियों की खनखन, पायल की छमछम में चौंक कर उठा। मेरी माँ थी कमरे में, अलमारी के ऊपर से अटैची निकाल रही थी। एक घुंघरू मेरी पायल के लिए बड़ी तमीज से गिरा चुकी थी। वो शोर मेरी आज़ादी की नहीं, मेरी बेड़ियों की थी, मेरी माँ की सोच की बेड़ियाँ, जो मुझे अपनी माँ से नहीं कहने देती कि मैंने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी। फिर क्या हुआ? वो मुड़ी, मुझे पसीने से तरबतर देखकर बोली, क्या हुआ, डर गया? तू भी ना लड़कियों की तरह डर जाता है। ये डरना, सजना सवरना जो कई मेरी आदतें थी या मुझे चीजें पसंद थी, वो पता नहीं क्यों इस एक जेंडर ने अपने नाम पे रजिस्टर करवा रखी थी। आज पहली बार बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी। फिर क्या? फिर मैंने सोच लिया, ठान लिया, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधू पायल। अब मुझे भी आजाद होना था, कोई ना रोके दिल की उड़ान को। मुझे भी सबको बताना था मैं लड़कियों जैसा नहीं, मैं तो बस मैं हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ, मुझे मैं बहुत पसंद हूँ, और मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। सोचा बाहर गलियों में न सही, कम से कम अपने कमरे से बाहर तो जाऊं। माँ को तो अपना लाल हर हाल में खूबसूरत लगता है, और मैं तो बेहद खूबसूरत। तो बस मैं चूड़ी, बिंदी, दुपट्टा और पाँव में आधी घुंघरू और आधी काले धागे वाला पायल। सारे डरे हुए, अब भयभीत छमछम, भयभीत खनखन, हम सारे बाहर को हो लिए। छम छम खन खन। माँ ने मुड़ के देखा। माँ के हाथ से साफ होते हुए दाल वाली थाली नीचे गिरी। दाल के दाने इधर उधर जाकर सेटल हुए। सन्नाटे का मतलब मुझे समझा रहे थे। माँ ने मुड़ के देखा, मैं उसका बेटा, लड़कियों जैसा, और मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन हम दोनों की आंखों में आंसू थे। मानो कह रहे हो कि तूने मुझे धोखा दिया। नहीं माँ, आज तूने मुझे धोखा दिया। खैर मैं अपनी गली की ओर बढ़ गया। मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या। मैंने झांक कर पहले चेक कर लिया, सब कुछ हर रोज की तरह था। कदम बाहर रखे तो सब शांत, चुप। बस चूड़ियों की खन खन, पायल की छम छम, और आज धक धक, जोर से धक धक।
जाने कैसे याद आया कि दुपट्टा तो दरवाजे से अटका नहीं। जाने कैसे एहसास हुआ कि मैं तो बेहद खूबसूरत। जाने कैसे याद आया, सॉरी भूल गई, जस्ट अ सेकंड। जाने कैसे याद आया कि मेरा दुपट्टा दरवाजे से अटका नहीं। जाने क्यों सबकी आंखें अचानक गायब हो गई। जाने कैसे याद आया कि मैं तो बेहद खूबसूरत। जाने क्या पाके मेरी जिंदगी ने हंसकर कहा हाँ हाँ हाँ, मैंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी। उसके बाद ज्यादा कुछ बदला नहीं, मैं अभी भी उसी घर में रहता हूँ, लेकिन माँ मुझसे बात नहीं करती। कुछ दोस्त हैं जो मुड़कर नहीं देखते, कुछ और दोस्त हैं कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं, जैसे किसी को समझ में ही नहीं आता कि मेरा करें क्या। फिलहाल मुझे भी नहीं समझ में आता कि मैं अपना करूं क्या। मैं जो अनहड़, बेशरम, बेखौफ, बेहद खूबसूरत, क्योंकि मैंने अब भी हाथों में चूड़ियां पहन रखी।